मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मालिक के प्यारो, आपसे निम्र निवेदन है, विनती है कि मैसेज को है ना पूरा सुना करें। पूरा सुनने के बाद ही हमें उस मैसेज का सार महसूस होगा, पता चलेगा। किसी भी मैसेज को हम जब थोड़ा सुन के या थोड़ा ध्यान दे के करेंगे तो हम उसमें कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। उस बात को हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। हम किसी भी बात को ऊपरी ऊपरी ना लें। अगर हम संत मत से जुड़े हैं तो संत मत के मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश भी करें। जब इसे हम समझेंगे तभी हम इसमें सफलता पाएंगे। और सफलता का मतलब ये नहीं कि हम रूहानियत में कुछ ऊंचे चले जाएंगे या कुछ प्राप्त कर लेंगे। सफलता का मतलब है, सबसे ज़रूरी हमारे मन की शांति है। ये मन अशांत है, इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से गौर से नहीं सुनने देता, ना अमल करने देता। तो संगत से विनती है, कृपया किसी भी मैसेज को अगर हम सुनते हैं तो पूरी तसल्ली से, पूरे गौर से और आराम से सुने। पिछले मैसेज में मैंने संगत के सामने डाला था कि सिमरन कैसे करें। अब हम सिमरन कैसे करें कि इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार मैंने बताया था कि भाई सिमरन करने के समय हमें अपनी आत्मा की जो दो ताकतें हैं, एक को निरत और एक दूसरी को स्रोत कहा गया है। जो अंतर की तरफ जब हम जाएंगे तब वही जागेंगी, वही उस प्रकाश को पकड़ेंगी और वही उस शब्द को पकड़ के चलेंगी। वही ताकतें अभी हमारी बाहर की तरफ लगी हुई हैं, जो बाहर के वचनों को सुनती हैं, बाहर के भौतिक जगत को देखती हैं। आँख बंद करके हमने उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सिमरन पर ध्यान लगाना है। तो ध्यान की अवस्था है वो हमारी सिमरन पे होनी चाहिए। मैंने आपके सामने विनती करी थी। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम कबीर साहब का हवाला लेंगे कि सिमरन कैसे करना होता है। कबीर साहब ने बहुत सारी दोहावली के अंदर बहुत सारी बातों के ज़रिए हमें, अपनी बहुत सारी कोटेशनों के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश करी है कि सिमरन कैसे करा जाता है। आप कहते हैं सिमरन की सुध यूँ करो जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरै नहीं हर पल लेह संभाल। जब हमें अंतर में बैठना है, जब हम अंतर में उस सिमरन को करने बैठे तो हमारी जो सिमरन पर ध्यान लगाने वाली बात है उसको पूरी तरह से पक्का कर रहे हैं कबीर साहब कि ऐसा सिमरन करना है एक पलक बिसरै नहीं। जैसे गरीब आदमी के पास उसकी हस्ती से ज़्यादा अगर पैसे आ जाएं तो वो बार बार उन पैसों को गिनता है, जैसे बार बार गिनता है। देखो, गिनने से वो बढ़ तो जाएंगे नहीं, लेकिन उस बेचारे की हस्ती से ज़्यादा है। ऐसे ही वो बार बार उसे गिनता है, बार बार गिनता है, बार बार जेब से निकालता है, गिनता है, बार बार जेब से निकालता है, गिनता है। ऐसे ही सिमरन करने के लिए बोल रहे हैं कबीर साहब कि वो मन इस सिमरन को बार बार छोड़ेगा और हमने बार बार मन को पकड़वाना है। इसको करके देखें। शुरू में थोड़ा औखा लगेगा, बाद में जब हम इस पर अभ्यास करेंगे तो इतना सहज हो जाएगा कि जिस 2.5 घंटे की हम बात करते हैं वो आसान हो जाएगी। आज मन सिमरन छोड़ के हमारी आंखें बार बार बाहर की तरफ खोल देता है, फिर हमारा हृदय आंखें खोलने को तैयार नहीं होगा, अंतर से बाहर आने का मन नहीं होगा। ऐसी पॉजिटिविटी हमारे अंतर में परमात्मा जगाएगा
कि हर क्षण सिमरन से धीरे धीरे हम जुड़ जाएंगे। ये सिमरन जो आपके सामने बताया जा रहा है ना, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, हड्डी बीती है भाई। किया है तब आपके सामने विनती करी जा रही है। शुरुआत जुबान से ही होती है, लेकिन क्या 20 साल तक जुबान से करेंगे, 10 साल तक जुबान से करेंगे? बहुत सारे सत्संगी मुझसे मिले हैं जिनको हजूर महाराज जी से नामदान है, 50-50 साल हो गए, सेक्रेटरी रहे हैं, उनसे पूछा गया, आम बातचीत हुई, अब कहते हैं सिमरन नहीं चलता। कोशिश बहुत करते हैं, अब तो कुल मालिक अपने आप कराएंगे, बाबा जी कराएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। कुल मालिक ने हम पर भरोसा करा है, हमने कोशिश करनी है। जब हम जुबान से कंठ से सिमरन करते हैं, हमारा सिमरन रेगुलर पकता जाता है, तब भी उसी अवस्था पे जाना होता है जो अवस्था आपके सामने बताई जा रही है। मगर इसको सहज और आसान करने के लिए ये आपके सामने पेश कर दिया गया है कि आप ऐसे करके देखिए, सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समय परिधि से ऊपर चले जाएंगे। शुरू में हमें थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। ये जो पुरानी गल्ला है, लिखी लिखाई, तोता रटन, कब तक करी जा सकती है? ओ भाई, कब तक वही बातें, 84 लाख जोनियाँ हैं, हमें उनसे जामा मिला है, इसका फ़ायदा उठाना है, संतों की शरण लेनी है। ठीक है, जिज्ञासुओं के लिए ठीक है, लेकिन भजनिकों के लिए जो बोला जा रहा वो वही है कि सिमरन कैसे करना है। इसलिए संगत आगे विनती है कि सिमरन को फिर दोहरा रहा हूँ, आंखें बंद करना है, कुछ देखने की कोशिश नहीं करनी, ध्यान में किसी चीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान कुल मालिक का है, वो अपने आप आएगा जब वो देना चाहेंगे। हमारे हाथ में केवल सिमरन है, उस सिमरन को हृदय से करना है। हृदय दोनों आँखों के बीच में जो जगह है उसे संतों ने हृदय कहा है। वहाँ पे अपने ध्यान को, ख्याल को टिकाकर वहाँ से उस ध्वनि को सुनना है जो मन सिमरन कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं। अगर हमने जीवन में सिमरन नहीं किया है तो वो नहीं कर रहा है। अगर हम जीवन में सिमरन की कोशिशें करते रहे हैं तो वो ज़रूर करेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा उसको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जो सच्ची लड़ाई है अंतर में वो यही है, उस मन से सिमरन कराना है। आगे जाके ये इतना आसान हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम उस रूहानियत का हिस्सा बन गए। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे माथे के सामने कोई प्रोजेक्टर चलेगा, कोई वीडियो टाइप की चलेगी, हम वहाँ का हिस्सा बनेंगे। हमारे शरीर से जब वो रूह खींचकर माथे के बीच में आएगी तब हमें उस चीज़ का एहसास होगा। और एहसास तब होगा जब हमारा मन सिमरन करना शुरू करेगा। हमारा मन सिमरन कर रहा है या नहीं कर रहा, इस पर चिते हुए हमें रहना है। जब हम इस चीज़ को निभाएंगे, इसको करेंगे, हमें सब कुछ फील होना। पाँव की तितली उंगली से एक तिल पर भी अगर सूरज सरकेगी तो हमारे माथे के बीच में उसका एहसास आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ परमात्मा हमें दीदार बख्शे और बाद में बंद कर दे। हमारी भूल भटक से हो सकता है कि हम ही उस जगह से नीचे सरक जाएं, लेकिन मालिक कभी नहीं हिलता। ये थोड़े से गहरे अभ्यास हैं, इसके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए हमें अपने एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना पड़ता है। किसी अभ्यासी की सोबत में जाके
हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। संतों की शरण में उनके युक्ति के अनुसार इसे हम निभाएं। इसमें अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि मन से सिमरन कैसे कराना है। ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी, अपने मन की मर्जी से अपने मन के ज़रिए बनाए हुए स्वरूप को हम नहीं टिका पाएंगे। असल स्वरूप हमारे सामने तभी आएगा जब हमारी हमारी रूह सिमट के आँखों के बीच में आ जाएगी। आँखों के बीच में वो तब आएगी जब मन आँखों के बीच में ठहर के अंधेरे में रुक के सिमरन करेगा। बाकी हम कितना भी अभ्यास कर लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, सफलता कब मिलेगी ये उनकी मर्ज़ी पे है। यहाँ भी सफलता उन्हीं की मर्ज़ी पे है, मगर हमें महसूस होगा हम सफलता के सही मार्ग पर जा रहे हैं। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस होगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं है, 2-4 महीने ही करके देखें, हमें पता लग जाएगा कि हम सही हैं या सही नहीं। संगत से विनती है, माथे पे जोर, बहुत लोग अपनी आँखों के बीच पे जोर डालते हैं, बिल्कुल नहीं डालना है। हम बहुत जवाब देते हैं, कुछ देखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत सहज और बहुत ही सरल तरीका संतों ने हमें समझाया है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि ये इतना आसान है कि 5 साल का बच्चा भी कर सकता है। इसलिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल प्रेम और प्यार से करना है, ईमानदारी से करना है। इतना कठिन बना लिया हमने अपनी अकल के ज़रिए, अपनी बुद्धि के ज़रिए, जबकि बहुत ही आसान था। इसलिए संगत आगे विनती है, सिमरन को निभाने की कोशिश करें, मन से कराने की कोशिश करें। मन कर रहा है या नहीं कर रहा, इसे अपनी आत्मा की उस ताकत से महसूस करना है कि वो करता है या नहीं कर रहा। महसूस का मतलब है अंतर में हमें सुनेगा वो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो संगत आगे विनती है, आगे जो भी मालिक हमें हुक्म देंगे, कौन से टॉपिक पे देंगे वो वही जाने। आज सिमरन का टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। संगत से विनती है, पूरे विचार सुने, अधूरे नहीं। अधूरा सुनने से ज्ञान भी अधूरा होता है। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।